बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये मेरी कुछ कॉन्टैक्ट्स डिटेल्स हैं। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू जीमेल, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू फेसबुक एंड थ्रू इंस्टाग्राम। आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स का लेक्चर नंबर 55 कवर करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन 14B का थर्ड पार्ट। अभी से पहले हम लोगों के 54 लेक्चर्स कवर हो चुके हैं इस चैप्टर पर, जिसमें तमाम थ्योरीज़ के लेक्चर्स, एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स शामिल हैं। जिन लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट मौजूद है क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। वहाँ पे आपको इस चैप्टर के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो 14B का जो थर्ड पार्ट है उसकी सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि 14B के जो पहले दो पार्ट हैं वो हम लोग कर चुके हैं। तो पहले दो पार्ट्स में डिफरेंट कंपाउंड्स आपको गिवन थे और उन कंपाउंड्स में आपने नाइट्रोजन और फास्फोरस की परसेंटेज कैलकुलेट की थी। थर्ड पार्ट भी बिल्कुल पहले और दूसरे पार्ट की ही तरह आपने सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको अमोनियम फास्फेट का फार्मूला गिवन है, इसमें आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आपको किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज कैलकुलेट करनी हो, अगर आपको किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अब फार्मूला क्या है? मास ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड। गिवन कंपाउंड में जिस एलिमेंट की भी आपसे परसेंटेज पूछी जा रही है तो उस कंपाउंड के अंदर आप उस एलिमेंट के टोटल एटम्स देखेंगे और उन एटम्स के मैसेस को आप ऐड कर देंगे, तो वो आ जाएगा आपके पास मास ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड। फिर आप डिवाइड कर देंगे कंपाउंड के मोलर मास से और मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 से। अब ये जो कंपाउंड का मोलर मास है ये कैसे कैलकुलेट करते हैं कि किसी भी कंपाउंड के अंदर तमाम एटम्स के मैसेस को आपने क्या करना होता है, ऐड करना होता है। ठीक है, तो फाइनली आपके पास मोलर मास आ जाता है। जैसे अभी हमें चाहिए नाइट्रोजन और फास्फोरस का मास ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस इन ए कंपाउंड। कंपाउंड कौन सा है? अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम फास्फेट है। अमोनियम फास्फेट में आपने नाइट्रोजन और फास्फोरस का मास कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आप देखें कि अमोनियम फास्फेट में 3 नाइट्रोजन के एटम्स हैं। जैसे ये NH4 के बाहर 3 लिखा हुआ है और ब्रैकेट के अंदर 1 नाइट्रोजन है, तो इट मीन्स कि जो बाहर 3 लिखा हुआ है तो ये नाइट्रोजन के साथ भी 3 है, तो 3 नाइट्रोजन के एटम्स हैं। एक नाइट्रोजन के एटम का मास कितना होता है? 14 होता है। तो 3 × 14 जब आप करेंगे तो मास आ गया आपके पास 42 ग्राम। ठीक है, तो ये मास ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम फास्फेट आपने कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ फास्फोरस इन अमोनियम फास्फेट। यहाँ पे फास्फोरस का आपको एक ही एटम नज़र आ रहा है, तो एक एटम का मास कितना होता है? 31 होता है। तो 31 ग्राम आ गया आपके पास मास ऑफ फास्फोरस। अब देखें, मास ऑफ नाइट्रोजन एंड मास ऑफ फास्फोरस इन अमोनियम फास्फेट आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपको चाहिए मोलर मास ऑफ अमोनियम फास्फेट। तो जी तमाम एटम्स के मैसेज को हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप देखें कि NH4 के बाहर 3 लिखा हुआ है, तो 3 नाइट्रोजन के एटम्स हो गए। तो 3 × 14 कर दिया, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आपको ब्रैकेट के अंदर नज़र आ रहे हैं और 3 बाहर लिखा हुआ है ब्रैकेट के। तो 4 3s are 12, इट मीन्स के 12 हाइड्रोजन हैं। तो 12 × 1 किया, क्योंकि एक हाइड्रोजन का मास जो है वो 1 होता है।
आगे आपको फास्फोरस का एक एटम नज़र आ रहा है, तो 1 × 31 कर दिया, क्योंकि फास्फोरस का मैस 31 होता है। फिर आगे आपको 4 ऑक्सीजन के एटम्स नज़र आ रहे हैं, तो 4 × 16 किया, क्योंकि एक ऑक्सीजन का मैस 16 होता है। इस तरह से जो टोटल मोलर मैस आ गया आपके पास अमोनियम फास्फेट का, वो आ गया 149 ग्राम्स पर मोल। अब आपने अलग अलग नाइट्रोजन और फास्फोरस के लिए ये फार्मूला लगाना है, और इस फार्मूले में वैल्यूज़ रख के फाइनली आपने परसेंटेज मैस ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस कैलकुलेट कर लेना है। तो परसेंटेज मैस ऑफ नाइट्रोजन के लिए हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे कि जी मैस ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम फास्फेट डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ अमोनियम फास्फेट, मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 100 से। तो जी यहाँ पे आप देखा आपने कि मैस ऑफ नाइट्रोजन जो है हमारे पास अमोनियम फास्फेट में वो 42 ग्राम है, तो यहाँ पे आपने रख दिया 42, डिवाइड कर दिया मोलर मैस ऑफ अमोनियम फास्फेट से जो कि 149 है, मल्टीप्लाई करवाया 100 से, तो आंसर आपके पास आ गया 28.18%। ठीक है जी। इसी तरह से फार्मूला लगाएंगे आप फास्फोरस के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे परसेंटेज मैस ऑफ फास्फोरस इक्वल है मैस ऑफ फास्फोरस इन अमोनियम फास्फेट डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ अमोनियम फास्फेट मल्टीप्लाई बाय 100। वैल्यूज़ रखेंगे, मैस ऑफ फास्फोरस कितना है 31, मोलर मैस ऑफ अमोनियम फास्फेट कितना है 149, मल्टीप्लाई किया 100 से, फाइनली परसेंटेज ऑफ फास्फोरस आ गया आपके पास 20.8%। होपफुली आपको ये लेक्चर बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन है, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।